प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। रेल मंत्री के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में वर्चुअल माध्यम से किया गया प्रसारण। रेलवे के कई अधिकारी थे मौके पर मौजूद। भारत सरकार के रेल मंत्री के द्वारा गुरुवार की शाम 4:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसका सीधा प्रसारण दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। रेल मंत्री के द्वारा 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि इस 256 किलोमीटर रेलवे के दोहरीकरण से लाखों लोगों को फायदा होगा, साथ ही व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। वहीं मौजूद दरभंगा हॉल में समस्तीपुर मंडल के ADRM आलोक कुमार झा भी मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातों की जानकारी दी है। वहीं इस मौके पर दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार सहित कई रेल कर्मी एवं पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के समाप्ति के दौरान ADRM मीडिया को। आज जो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक संक्षिप्त नोटिस पे मीडिया का ये ब्रीफिंग लिया गया, ये एक कैबिनेट डिसीजन का था, जो कैबिनेट डिसीजन आज 24 तारीख को लिया गया है। इसमें उत्तर बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो आने वाले समय में इस इलाके के लिए सभी नए नए आयाम खोलेगा विकास के। इसमें दरभंगा से नरकटियागंज जो भी लाइन है, सिंगल लाइन आया सीतामढ़ी और रक्सौल, उसका डबलिंग है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इसका भी डबलिंग है। टोटल कुल 256 किलोमीटर का डबलिंग सैंक्शन किया गया है। 4,553 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जैसा कहा गया है कि 5 साल का इसका होराइजन रखा गया है। इससे डबलिंग से इस क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी ही सुधार होगा और सभी स्टेशंस नए ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और नेपाल से क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ा हुआ है बिहार का, तो ये नेपाल के क्षेत्र के लिए भी एक वरदान है। साथ ही साथ जैसा आपको पता ही होगा कि उत्तर बिहार में नेपाल के पैरेलल एक ये ट्रैक बिछने से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा, सुगम और सुलभ यात्रा हो। कितने का ये प्रोजेक्ट है? कुल जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, दोनों प्रोजेक्ट 4,553 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 265 किलोमीटर का डबलिंग। कितने दिन में बनेगा? संभावित अभी 5 साल का रखा गया है, तकरीबन 5 से 6 साल में बन सर, ये 265 किलोमीटर में कौन कौन जिले आ रहे हैं? जिला का थोड़ा विश्लेषण अभी होगा, चूँकि अभी ब्रीफ खत्म ही हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो आप स्टेशन सुन लें कि दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वाला जो लाइन है वो भी कवर हो रहा है। तो हमें लगा 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो कवर हो रहे हैं। सर, ये रक्सौल सीतामढ़ी जो ये अभी डबलिंग ये तो सर पुराना प्रोजेक्ट है सर। नहीं, रक्सौल सीतामढ़ी डबलिंग नहीं हुआ है। नहीं, सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन डबलिंग हुआ है आपका मुजफ्फरपुर KBC होते हुए पनियावा तक। अच्छा। वो डबलिंग हो गया है। यहाँ नरकटियागंज वाला जो ऊपर वाला लाइन है, जो बॉर्डर के पैरेलल है, जिसमें घोड़ासहन सीतामढ़ी है, उसकी डबलिंग हो जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा आलोक कुमार झा, ADRM समस्तीपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। दरभंगा जिले को दी बड़ी सौगात। गुरुवार को दिन के 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग अंतर्गत 6160 करोड़ रुपए की लागत से 2615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास एवं 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों 65 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। पंचायती राज विभाग अंतर्गत ग्राम कचहरी ऑनलाइन पोर्टल एवं राज्य के सभी जिला परिषदों का पोर्टल का लोकार्पण किया गया। वहीं दरभंगा जिले के 115 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास, जिनमें बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत 9, केवटी प्रखंड के अंतर्गत 15, मनीगाछी 11, बिरौल प्रखंड अंतर्गत 13, गौराबोराम प्रखंड अंतर्गत 6, दरभंगा सदर, हायाघाट, सिंगवाड़ा प्रखंड अंतर्गत 4 सहित सभी प्रखंडों में यह भवन शामिल है। तो ही मुख्यमंत्री के द्वारा दरभंगा जिले को पंचायत विभाग के द्वारा बहुत बड़ी सौगात दी गई है। इस मौके पर समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जाले के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता विधिक व्यवस्था राकेश रंजन,
उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, रविंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन आदि पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री को कि आज दरभंगा जिला में 115 जो पंचायत सरकार भवन है उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। एक का उद्घाटन भी आज उन्होंने किया है और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के अंदर आज लगभग 7,000 करोड़ से अधिक राशि की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सरकार भवन के माध्यम से देने का काम किया है। ये पंचायत सरकार भवन हर पंचायत में बनने से जनता की सहूलियत कितनी होने वाली है इसकी कल्पना की जा सकती है कि हर एक छोटे बड़े काम के लिए जिसके लिए लोगों को पहले ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था, अब सारे के सारे काम अपने ही पंचायत के पंचायत सरकार भवन में होंगे। अधिकारियों को व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था पंचायत सरकार भवन के अंदर होगी और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये सारे के सारे पंचायत सरकार भवन 3 करोड़ से अधिक लागत से बन रहा है। आप अगर यूं कहे कि कई ब्लॉक का बिल्डिंग, ब्लॉक ऑफिस इतना अच्छा नहीं है जितना बढ़िया पंचायत सरकार भवन सरकार बनाने जा रही है। जनता के द्वार पे ऑफिस किस प्रकार काम करे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है और आज उसका परिणाम देखने को मिला कि पूरे दरभंगा में 115 और बिहार में अगर देखा जाए तो 7,000 करोड़ से अधिक की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार को दिया है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में जोन प्रभारी एवं जमादारों के साथ हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे जोन प्रभारी एवं जमादारों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर के साथ ही उप महापौर नाजिया हसन, नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, उपनगर आयुक्त एवं कई सफाई से जुड़े हुए पदाधिकारीगण मौजूद थे। वहीं महापौर ने कहा कि पिछली बार जिस प्रकार से आप लोगों ने दीपावली एवं आस्था का महापर्व छठ में साफ सफाई घाटों की थी, उससे बेहतर इस बार करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सामान की आवश्यकता पड़े उसकी सूची तुरंत उपलब्ध कराए ताकि समय पर सामान उपलब्ध कराया जाए, लेकिन छठ में किसी प्रकार की काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर महापौर एवं नगर प्रबंधक। आज जो है छठ के मौके पर जो सफाई के लिए जो व्यवस्था की गई है उसी की आज बैठक तीनों जोन प्रभारी के साथ ही सारे जमींदार के उपस्थिति में हुई है और इसका मुआयना किया गया है कि कितना % तक काम हो चुका है। छठ तक संभव है कि सारे मतलब पोखर और नदी की सफाई हो जाएगी। पिछले साल जितनी बेहतर जी बिल्कुल, पिछले साल जैसे ऐतिहासिक हुआ था इस बार भी हम लोग पूरे जोर तोड़ से लगे हुए हैं। हम लोग पूरा अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं और मैंने सभी लोग से आग्रह भी किया है कि सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जैसे पिछले साल किए थे और सफल बनाए थे छठ पर्व को, वैसे इस साल भी हो। धन्यवाद। छठ और दिवाली पर्व को देखते हुए नगर निगम दरभंगा क्षेत्र में जितनी भी छठ घाट है सफाई कार्य के लिए उसकी समीक्षा की, कितनी काम बाकी कितना किया गया है उसी का समीक्षा माननीय महापौर द्वारा। क्या कुछ निकल के आया सर? लगभग सभी घाटों में साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। दिवाली से पहले घाट की सफाई पूर्ण कर दी जाएगी। कुछ गाइडलाइन भी दिया गया जो लोग बैठे हुए थे, जहाँ कोई आवश्यकता है किसी को मानने वाली आवश्यकता है तो जोन प्रभारी द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत बीज उत्पादक किसानों का बीज उत्पादन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण दरभंगा के द्वारा आयोजित था। गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में किसान लोग मौजूद थे, जिन्हें बीज के संबंध में जानकारी एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया। तो वहीं मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं अतिथियों ने कहा कि
पूरे भारत में इकलौता बिहार ऐसा राज्य है जिसमें कृषि विभाग बीज उत्पादन करेगी। जहां कृषि विभाग बीज उत्पादन करेगी। बीज उत्पादन में दरभंगा जिला के लिए 600 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति से उत्पादन करना है, इस संबंध में काफी विस्तार पूर्वक आए अतिथियों के द्वारा किसानों को जानकारी दी गई। जो गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम के बहुत जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला कि जो हम लोग को जो बीज मिलेगा वो फार्मर को फाउंडेशन, इसको हम लोग जो फाउंडेशन बीज सीड है वो जो है सिर्फ फार्मर को सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में दिया जाता है, जिससे कि फाउंडेशन से वो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन वो कर सके। तो आप लोग को जो है सो अगर दिया जाएगा सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम पार्टिसिपेटिव मोड में, तो किसी एजेंसी के थ्रू वो टैग होगा, तो उसको जो है सो आप लोग को अगर फाउंडेशन सीड मिलता है तो उसका जो टैग होगा वो व्हाइट कलर का होगा और बीज पे लिखा होगा कि फाउंडेशन सीड वो रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि जो भी बीज हमको मिलेगा उसका हमको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप लगा चुके हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया है फिर भी जो है तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साथी पोर्टल ऐप है उसमें जो है हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला आपका जो टैग है फाउंडेशन का वो लगेगा, और दूसरा है जो सीड का रिसिप्ट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है सीड, उस रिसिप्ट का जो है कॉपी लगेगा। रहा था, लेकिन हमारे माननीय कृषि मंत्री एवं आदरणीय सचिव महोदय के नेतृत्व में ये योजना प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना के अंतर्गत बीज उत्पादन किसानों के द्वारा करवाया जा रहा है। इससे ये मैं समझता हूं कि पूरे भारत में पहला राज्य बिहार ही होगा जो किसानों के द्वारा हमारे कृषि विभाग बीज उत्पादन करेंगे। तो ये आपके दशा और दिशा बदलने जा रही है। इसलिए जो भी किसान भाई इस योजना से जुड़ेंगे, जैसा कि मैं जानता हूं कि अपना दरभंगा जिला के लिए 600 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है बीज उत्पादन में, और आप हमारे जो कृषि प्रसार कर्मी के द्वारा, कृषि समन्वयक के द्वारा जो आपका चयन किया गया है वो बहुत सोच समझ कर किया गया है, और ये जो उत्पादन है वो आपका बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से करना है। तो हमारे वैज्ञानिक जो यहाँ बता रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ बता रहे हैं, उसको बहुत तन्मयता से सुनना है, क्योंकि आप एक किसान नहीं, आप एक वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। क्योंकि बीज उत्पादन करके आप दूसरे किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे कृषि विभाग टीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे सचिव महोदय से लेके किसान सलाहकार तक इस कार्यक्रम में बहुत जागरूकता के साथ तत्पर रहेंगे।